ओके जी, वेलकम बैक टू 75 डेज चैलेंज। तो जो आज का चैलेंज है उसका नाम है चेंजिंग योर हैबिट्स। तो जब आप साइंटिफिकली देखोगे सिर्फ 3 मेथड्स हैं जिससे आपकी हैबिट चेंज हो सकती है और आप इसको खुद भी ट्वीक करके अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो और इसीलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज जिससे हमारी हैबिट चेंज हो सकती है वो है एपिफनी, यानी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाए जिससे अचानक से जो हमारा माइंडसेट है वो चेंज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा यूट्यूब में स्पेशली कि किसी की गर्लफ्रेंड किसी को छोड़ के चलेगी और उसकी वजह से जो उसकी हैबिट है वो चेंज हो गई। या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में मोस्ट प्रॉबेबली या तो वो बहुत ही बड़ा आदमी बन गया, जैसे कि एस्ट्रो टॉक की कहानी है, आप उनके फाउंडर की कहानी देख सकते हैं। या फिर वो बॉडी बिल्डर बन गया, बॉडी में बहुत अच्छा हो गया, या फिर नेगेटिवली चला गया कि घर वालों की उम्मीदों से भी नीचे चला गया, उसने दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर दिया एंड सो ऑन। तो ये वाली चीज़ है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी डिफिकल्ट है और हमारी लाइफ में 3 या 4 ऐसी बड़ी एपिफनी आती है जिसमें हमारा माइंडसेट जो है, जो अभी तक की हमारी सेल्फ इमेज थी, जो थ्रू आउट हमारी प्रोग्रामिंग हुई थी, वो एकदम चेंज हो जाती है। तो उसको हम उतना कंट्रोल नहीं कर सकते। द सेकेंड मेथड इज एनवायरमेंट। तो इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे नोन है एक लड़की, तो उसने क्या किया कि स्टार्टिंग में पहले उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया था। वो क्यों हो गया? क्योंकि जो रूम पार्टनर्स थे उसके, वो जो बाकी लड़कियां थी वो भी खाना जो है वो काफ़ी ज़्यादा खाती थी, लाइफ को एंजॉय वगैरह करती थी, तो उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया और हम सबको फैमिली मेम्बर्स को पता था कि ये यार थोड़ी मोटी हो गई है। उसके बाद क्या हुआ कि दोबारा से हम जब साल 1.5 साल के बाद मिले एक फैमिली फंक्शन में, तो उसका जो वेट है फिर वो कंट्रोल हो गया था। फिर हमने उससे दोबारा से पूछा ये क्या हुआ? तो उसने बोला कि उस वक्त उसने दोबारा से रूम चेंज किया और जो उसकी रूम पार्टनर्स थी वो हरियाणा की एथलीट्स वगैरह थी, मतलब काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन थी और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थी कि क्या खाना खाना है क्या नहीं खाना है, ब्राउन ब्रेड खा रही हैं, प्रॉपर जो पीनट बटर है वो खा रही हैं, कोई फैट वाली तली हुई चीज़ ही नहीं खा रही है एंड सो ऑन। तो दोबारा से उसका जो वेट है वो कम हो गया। तो दोनों बार इन्वायरमेंट उसके लिए काम किया कि जो उसका फ्रेंड सर्कल था उसी ने उसका जो वेट था वो ज़्यादा किया, उसी ने उसका वेट कम कर दिया। और हम में से मैक्सिमम लोग इसी तरीके से होते हैं कि हम अपनी विल पावर से उतना नहीं कर पाते जितना कि हमारा एनवायरनमेंट हमें चेंज कर देता है। इसलिए हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि जिन लोगों के साथ तुम रह रहे हो वैसे ही तुम बनोगे, और एग्जैक्टली वो ट्रू है। तो सेकंड थिंग इज एनवायरनमेंट, फर्स्ट इज एपिफनी, सेकंड इज एनवायरनमेंट एंड थर्ड थिंग इज स्मॉल लिंकिंग हैबिट्स। इसका क्या मतलब है कि ये जो है वो सबसे आसान तरीका है नीचे वाला, उससे ऊपर है एनवायरनमेंट और सबसे मुश्किल है एपिफनी। तो सबसे नीचे वाला जो तरीका है कि लिंकिंग करना हैबिट्स के साथ, यानी जो आपकी ऑलरेडी हैबिट बनी है वहां पर आप वो चीज़ कर ही रहे हो ना चाहते हुए, उसके साथ कोई छोटी हैबिट, बहुत ही कम रेजिस्टेंस वाली हैबिट को लिंक कर देना। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या करते हैं कि उन्होंने हैबिट है उनकी, लेट्स से कि कभी भी वो वॉशरूम जा रहे हैं तो उन्होंने ये किया कि मैं हमेशा 5 पुशअप्स करूंगा। तो जब भी वो वॉशरूम जाएंगे तो उनके 5 पुशअप्स हो जाएंगे। तो वो एक हैबिट को दूसरी हैबिट के साथ लिंक कर देना। या फिर कोई ब्रश कर रहा है, उसके बाद आप कर सकते हो कि हाँ, जब भी मैं ब्रश करूंगा उस वक्त मैं अपनी ऑडियो बुक जो है वो स्टार्ट कर दूंगा, 10 मिनट सुनूंगा। तो वो 10-10 मिनट करके जो आपका 365 दिन है उसके साथ आप अटैच कर सकते हो। तो आज का जो टास्क है, पहले मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 3 तरीके से हैबिट चेंज हो सकती है। वन इज एपिफनी, लाइफ में बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हो गया, आपने देखा है लोग एकदम चेंज हो जाते हैं। बहुत ही लापरवाह लोग थे, शादी के बाद एकदम डिसिप्लिन हो जाते हैं क्योंकि वो एपिफनी आई कि यार लाइफ में एकदम फोकस होना है। सेकंड इज एनवायरनमेंट, आपके दोस्त वगैरह जो है वो सारे के सारे आपका जो बिहेवियर है वो चेंज कर सकते हैं। अगर आप सारे टॉपर्स के बीच में आ जाओगे तो आप पढ़ने लग जाओगे, ऐसा होगा ही होगा, या फिर आप छोड़ के चले जाओगे। आप अगर आप अपने बॉडी बिल्डर्स के साथ, काफ़ी आपके दोस्त, आप उन्हीं के साथ रह रहे हो और कोई दोस्त ही नहीं है, तो आप बॉडी में आओगे ही आओगे। वो सारे जिम जा रहे हैं, आप भी जाओगे जाओगे, वो होगा, वो चेंजेस आएंगे। एंड द थर्ड हैबिट जो चेंज होती है वो हमने बात की थी लिंकिंग हैबिट्स की। वो जो हैबिट एग्जिस्ट करती है उसके साथ आप बहुत कम रेजिस्टेंस वाली हैबिट जो है वो लिंक कर दो। तो ये 3 हमने मेथड करे। तो आज का जो आपका टास्क है वो ये है कि आप रिकॉल करो, मेमोरी में जाओ, सारी चीज़ें याद करो कि यार इस टाइम मेरी लाइफ में ना काफ़ी चेंज हुआ था। तो इन 3 में से वो कौन सी चीज़ थी? क्या वो एपिफनी थी कि एकदम ही कुछ बड़ा इंसिडेंट हो गया था, बहुत ही बुरा या बहुत ही अच्छी चीज़ हो गई थी? सेकंड, वो आपका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था कि यार मैं यहाँ पर जाता हूँ तो अच्छा काम करता हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ, इन यहाँ पे जाता हूँ इस घर में तो यहाँ पे नहीं पढ़ा जाता, मासी के पास जाता हूँ तो अच्छी पढ़ाई होती है। कुछ कुछ वैसा आप लिंक करो ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो इंटरनलाइज हो जाए। ये जो हैबिट फॉर्मिंग है वो साइंटिफिकली हम अपने को चेंज कर सकते हैं उन पैरामीटर्स को चेंज करते करके, या तो एनवायरनमेंट को चेंज करके या फिर जो मैंने बातें करी। तो आप सिंपल रिकॉल करो और उसको गूगल फॉर्म में लिखना। तो दिस इज टास्क नंबर 1 जो आज का चैलेंज है आपको करना है। एंड टास्क नंबर 2 इज कि अब अगर आपको सीक्रेट पता चल गया हैबिट चेंज करने का, तो आप सिंपल एक हैबिट ऐसी बताओ जो आप चेंज करोगे, या तो एनवायरनमेंट चेंज करके या थर्ड मेथड यूज करके, कि आप क्या हैबिट चेंज करने वाले हो और कैसे चेंज करने वाले हो। तो 2 ही टास्क हैं। वन, मेमोरी में जाके आप लिखो कि कैसे आपकी हैबिट चेंज हुई थी, एंड सेकंड इज दिस वन
कि आप कौन सी हैबिट चेंज करने वाले हो और कौन सा मेथड इनमें से यूज़ करोगे। और यही 3 चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल टूल है जो आपको थ्रू आउट लाइफ काम आएगा और किसी और को भी आप एजुकेट कर सकते हो इसके बारे में। एंड आई होप कल दोबारा से मिलेंगे चैलेंज में, मगर इस चैलेंज को आप कंप्लीट कीजिए। जय हिंद।